नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं भावना गेहलोत कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अंत तक वीडियो से बने रहे और अपनी तैयारी को और भी आसान बनाए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है। तो हम इस पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही माना जाता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पीएच स्केल में 3 मान होते हैं, एक अम्लीय, उदासीन और तीसरा होता है क्षारीय। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है और उदासीन स्पेसिफिक मान होता है 7। यह होती है आपके पीएच स्केल। तो हमें पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है आपके 10.5। 10.5 ये क्षारीय होता है। 7 से 14 के बीच में जो 7.1 के बाद में और 14 तक जो भी मान होता है वो हमेशा क्षारीय में आता है। तो हमें पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मान होता है 10.5, जो कि एक क्षारीय गुण दर्शाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी विलयन का उदासीन पीएच कितना होता है। तो हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, तब मैं बता रही थी आपको कि पीएच स्केल, तो इसका स्पेसिफिक मान होता है 7, जो कि होता है उदासीन। उदासीन किसी भी विलयन का मान अगर 7 है तो वे कहलाता है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन जल होता है, जल का पीएच मान 7 होता है और ये पूरी तरह से उदासीन होता है। तो किसी विलयन का उदासीन पीएच कितना होता है। तो पीएच, उदासीन पीएच होता है 7। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही पदार्थ वर्षा जल में मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से उस वर्षा का पीएच अम्लीय हो जाता है और वो वर्षा अम्लीय हो जाती है। और अम्लीय वर्षा होती है तो हमने देखा होगा कि कभी कभी हमारे कपड़ों पे वाइट वाइट धब्बे बन जाते हैं वर्षा के कारण, तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा को देख सकते हैं हम कि जो सबसे पहले जो वर्षा होती है, बारिश का जो टाइम स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा गया है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दांतों का इनेमल किसका बना होता है। दांतों का इनेमल, दांतों पे जो व्हाइट परत चढ़ी हुई होती है वो किसकी बनी होती है। तो दांतों पे जो व्हाइट परत बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड की बनी होती है, जो बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर में ये सबसे ही ज्यादा कठोर पदार्थ माना जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछ लिया जाए आपसे तो वो भी होता है इनेमल। मानव शरीर में इससे कठोर पदार्थ और कोई भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे प्ले स्टोर पे भी एक चैनल है जिसका नाम है SK क्लासेस। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे चैनल को डाउनलोड करें और वहाँ से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। वहाँ पे पशु परिचर के भी टेस्ट सीरीज है और 10th क्लास की भी टेस्ट सीरीज डाली गई है जिसमें सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स है। इसीलिए आप अपने चैनल, हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमें प्ले स्टोर पे भी फॉलो करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। नीला का मतलब होता है ब्लू, तोता का मतलब होता है आपके क्रिस्टल, और तूतिया इसका हिंदी मीनिंग है। नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। ये होता है आपका नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके पास जठर रस। जठर का मतलब होता है पेट, रस का पीएच मान। तो आपको मैं बता दूं जठर रस होता है क्या है। इसको गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं, प्लस इसके हमारे पेट के अंदर HCl पाया जाता है। तो जठर रस का पीएच मान यानी कि HCl का मान क्या होता है? तो हम देखेंगे कि जठर रस का मान 1.2 होता है NCERT की माने तो। और अगर हम दूसरी बात करें तो 2 से 5 तक पीएच मान जठर रस का होता है। NCERT है, आपकी बुक्स NCERT की होती है इसलिए आप 1.2 राइट करेंगे, वरना आप NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो 1.2 है। बाकी आप अदर बुक्स में देखें तो 2 से 5 पीएच माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? तो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये मिथाइल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक होता है जो मानव निर्मित होता है। इसका कलर होता है नारंगी कलर का। हम बात करें सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब भी मिथाइल ऑरेंज में मिलाया जाता है तो इसका कलर हो जाता है पीला। मिथाइल ऑरेंज जब भी सोडियम कार्बोनेट में मिलाया जाता है तो ये कार्बोनेट है, इसमें आप मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे। इस मिथाइल ऑरेंज की सिर्फ 2 बूंद मिलाई जाती है जिससे इसका कलर पीला हो जाता है। तो आपके पूछा गया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? तो मिथाइल ऑरेंज का कलर पूछ ले तो वो तो होता है नारंगी, और मिथाइल सोडियम कार्बोनेट में जब भी मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तब उस सोडियम कार्बोनेट का कलर चेंज हो जाएगा पीला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर पीले रंग का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन, किसी भी विद्युत अपघटन में 2 आपको चार्ज मिलेंगे। एक मिलता है प्लस चार्ज, एक मिलता है आपको माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज पे क्या मुक्त होगा और माइनस चार्ज पे क्या मुक्त होगा? इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त होंगे? तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड पर।
एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो वो होंगे एनोड पर, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। प्लस की जहाँ पे भी एनोड होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ से प्लस बाहर निकलेगा। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो कौन से इलेक्ट्रोड पे होंगे? एनोड पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है? हम बात करें प्रबल भस्म की, तो जो भी क्षारक होंगे, क्षार होगा, वो ही प्रबल भस्म का कार्य करेंगे। तो इनमें सबसे अच्छा क्षारक का उदाहरण है NH4 और OH। तो ये हमारे प्रबल भस्म का उदाहरण हो गया NH4 और OH। ये हमारे प्रिंट मिस्टेक है, इसीलिए आप इसे ऐसे लिखेंगे NH4OH। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो हमने आगे ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रबल भस्म, प्रबल भस्म ही क्षार होते हैं। और इसमें पूछा गया है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म ही क्षार कहलाएगा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन होता है, क्षार हो गया आपका राइट। इसके दूसरे भी ऑप्शन दे रखे हैं नीचे की ओर, क्षारक, क्षरण और संक्षारण। क्षारक, क्षरण और संक्षारण, ये क्षार को ही क्षारक कहते हैं, पर यहाँ पे स्पेशल नाम आ रखा है कि क्षार है, तो हम इसको क्षार पढ़ेंगे और क्षार ही इसका ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 होता है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में हमने देखा होगा दूध से दही जमता है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही की बात करें तो दही में एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक अम्ल में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है जो दूध और दही के साथ क्रिया करके दही के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करके दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपके क्वेश्चन दिया गया है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में अम्ल का प्रकार पूछे तो लैक्टिक अम्ल, और जीवाणु का नाम पूछे तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O की अभिक्रिया बोली आपको जल के साथ में, तो जल लेंगे हम 1/2H2O। जब भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ में कराने के लिए बोले तो हम इसके साथ में लेंगे 1/2H2O। तो जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया 1/2H2O के साथ में करवाएंगे, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया आपके जल। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ में करवाएंगे तो हमें मिलेगा जिप्सम,
CuSO4.2H2O। यहाँ पे हाफ यहाँ पे है, 1 हाफ यहाँ पे प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2H2O। तो ये हमने लिख दिया 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ में अभिक्रिया कराने का समीकरण होता है ये। और आपको पूछ लिया जाए कि जल के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो जल के साथ में अभिक्रिया कराने से जिप्सम मिलता है हमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये होता है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 आपका धोने का सोडा अर्थात धवन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। धोने का सोडा का उपयोग हम अपने धोने का सोडा का उपयोग हम घरेलू जीवन में वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। तो धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O। इसी के साथ में आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। धन्यवाद।